हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी का एनालिसिस करते हुए हम ऑप्शन चेन देखेंगे। उसके बाद एक कोई पैटर्न बन रहा है चार्ट पे, वो आइडेंटिफाई करेंगे और लास्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे। इससे हमें डिटेल में पता चल जाएगा कि कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे एंट्री बन सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, निफ्टी 50 का मैंने यहाँ पे एक दिन के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर लिया है। आपको यहाँ पे दो चीजें देखेंगी। पहले तो ये जो मैंने यहाँ पे जोन मार्क किया हुआ है, ये पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। आप देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे टच करके मार्केट नीचे गिर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। जैसे इसने ये जोन इसका क्रॉस कर लिया और उसके बाद ये जैसे इसके ऊपर सस्टेन किया, आप देख सकते हैं एक कैंडल इसने ग्रीन बनाई, उसके ऊपर और एक ग्रीन बनाई है। तो इसकी ज्यादातर चांसेस है आने वाले दिनों में ये अपना ऑल टाइम हाई यानी 26,250 का लेवल टच कर जाए। इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो यहाँ पे रेड लाइन ये चलते आ रही है, ये है EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसकी वैल्यू यहाँ पे और 50 सेट की हुई है मैंने। जब तक इस लाइन के ऊपर मार्केट चलता रहेगा तब तक यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड रहेगा बुलिश यानी अपसाइड वाला। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे चल रही है। अब हम देखते हैं ऑप्शन चेन के बारे में, उसके बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन दिख रही होगी निफ्टी की। यहाँ पे सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल लेवल फाइंड करेंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमें 26,000 के लेवल पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 77.4 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए किसके, कॉल राइटर्स के। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा सपोर्ट लगे हुए आप देख सकते हैं 25,500 के लेवल पे। यहाँ पे 87.7 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए। तो जो एक वीक का टाइम फ्रेम है हमारा, उस पर 25,500 का लेवल एज अ सपोर्ट काम करेगा और उसके बाद रेजिस्टेंस रहेगा 26,000 का लेवल। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल से यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब सबसे करीबी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं 25,650 के स्पॉट प्राइस के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है निफ्टी। यहाँ से हम इसका सपोर्ट देख सकते हैं। सबसे करीबी सपोर्ट आपको दिख रहा है 58.4 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए 25,600 के लेवल पे। तो 25,600 का लेवल इसका एक करीबी इंट्राडे सपोर्ट हो सकता है, जो हमें कल मतलब वहां पे तक मार्केट जाने के चांसेस है। अगर गिरता है तो फिर वहां से रिवर्स होने के भी चांसेस हो गए। इसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है, सबसे करीबी रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं या तो 25,700 का लेवल, उसके बाद 25,800 का लेवल। ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा 25,700 और 25,800 का लेवल। ये दो रेजिस्टेंस हो गए और ये एक यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट मार्क करके बता दिया। इसके अंदर ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड करने के ज्यादातर चांसेस है। अब हम मार्केट पे जाते हैं, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम उसके एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों ये निफ्टी ओपन होके स्टेडीली ट्रेड करते हुए ऊपर जा रहा है और ये इसका एक पैटर्न जो है रिपीट किया था इसने। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जाने के बाद ये जैसे ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज जोन में चला गया, साइडवेज का ब्रेकआउट दिया, अगेन ऊपर गया, अगेन ही यहाँ पे इसके साइडवेज जोन में चला गया है। अब इसका रिपीटेशन हो सकता है, यहाँ पे भी एक अगेन ग्रीन कैंडल दे सकता है और यहाँ से अगेन ऊपर जाने की चांसेस है। 25,700 का लेवल हम टच करते हुए देख सकते हैं कल। और यहाँ पे दोस्तों अब हम ये ग्रीन जो लाइन यूज कर रहे हैं, ये भी EMA है, लेकिन इसकी वैल्यू मैंने 20 सेट की हुई है। आप ये याद रखिए कि 20 और 9 EMA, ये दो EMA आप इसको इंट्राडे में यूज कर सकते हो। 50 EMA आप इसको एक दिन के टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल इंडिकेटर होने वाले मार्केट का ट्रेंड दिखाते हैं। जैसे अब यहाँ पे भी EMA की लाइन के ऊपर मार्केट चल रहा है तो इसमें बुलिश ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ से पहले मैं आपको इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो सपोर्ट होने वाला है हमारा वो है 25,526 का लेवल। सेकंड सपोर्ट होगा हमारा 25,432 का लेवल। ये दो सपोर्ट हो गए। रेजिस्टेंस होगा इसका 25,785 का लेवल। इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, मैं आपको वो भी शो करता हूँ। ये देखिए 25,897 यानी 25,900 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। अब इसमें किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, कब हमारी एंट्री बनेगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से ये ट्रेड कर रहा है उस तरह से हमने क्या करना है, हमने वेट करना है कौन से प्राइस को क्रॉस करने का। ये देखिए 25,625 के प्राइस के ऊपर जाने का वेट करना है हमने निफ्टी का। ये ऊपर जाता है तो हमारा कॉल ऑप्शन में एंट्री बन सकती है। यहाँ से प्रीमियम में जो इन द मनी वाला प्रीमियम होता है, इन द मनी वाले प्रीमियम में हमें 15 से 20 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के चांसेस मिल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप इसमें ट्रेड भी करना चाहते हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉल ऑप्शन में जो एंट्री थी वो बता दी। बात करें इसकी पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन के लिए इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और प्राइस टैग मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से 25,607 इस लेवल के अगर नीचे जाता है मार्केट तो यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए एंट्री एक्टिवेट हो सकती है। क्योंकि देखिए ये जो है, ये इतना जो ट्रायंगल बन रहा है, ये स्क्वायर और ट्रायंगल आप इसको मान सकते हैं, इसके
ये सेम यहाँ का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ का। तो अगर ये इसको अपर साइड की ओर ब्रेक करता है तो यहाँ से और ऊपर जाने के चांसेस हो गए, लोअर साइड की ओर ब्रेक करता है तो इसके नीचे आने के चांसेस हो गए, और कहाँ तक आ सकता है 25,526 के लेवल तक आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों में के चांसेस आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। दोस्तों ये आपको सेंसेक्स का ग्राफ दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दूं। सबसे पहला सपोर्ट है हमारा 83,644 का लेवल। सेकंड सपोर्ट है 83,362 का लेवल। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 84,600 का लेवल और 84,976 का लेवल। ये ऊपर वाला लेवल है 84,976 का लेवल, ये ऊपर वाला। अब इसमें हम बात करते हैं किस तरह से अपॉर्चुनिटी बन सकती है पुट और कॉल ऑप्शन में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच किया मैंने चार्ट। यहाँ पे जैसे एक रेड कैंडल बनी थी, मतलब इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पे सेलर्स हावी होने चाहिए और मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए। लेकिन उसके नेक्स्ट कैंडल में ही आप देख सकते हैं कि एक और यहाँ पे उतनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। मतलब यहाँ पे क्या दर्शाया जाता है, सेलर्स और बायर्स सेम पोजीशन में है, मतलब दोनों सेम ताकतवर है, यहाँ पे ये दिखाया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की जो कैंडल्स है उस पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे अब यहाँ पे दोनों सेम थे तो इसके बाद मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा वो पता करना है, उसके बाद ही हमें ज्यादा ताकतवर कौन है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले 3 कैंडल में मार्केट ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे सेलर्स को बायर्स ने पछाड़ दिया और मार्केट को ऊपर लेकर गए। तो इससे अंदाजा यही होता है कि यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा बने रहेंगे। तो हमने वेट करना 84,100 का लेवल क्रॉस करने का। ये जैसे ही क्रॉस होता है यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन में एंट्री बना सकते हैं। सेंसेक्स में हम लोग मिनिमम 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना सकते हैं प्रीमियम में ट्रेड करके, इन द मनी वाले प्रीमियम में ट्रेड करके। बात करें अगर पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन के लिए दोस्तों हमने वेट करना है इसको किसके नीचे जाने का। तो देखिए 83,922 के लेवल के नीचे जाने का। इसके नीचे जाने के बाद एक 5 मिनट की टाइम फ्रेम वाली कैंडल क्लोज होनी चाहिए। जैसे इसके नीचे एक 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होती है तो उस कैंडल का लो ब्रेक होता है अगले कैंडल में, तो यहाँ पे हम लोग पुट ऑप्शन के साइड में एंट्री बना सकते हैं। तब मार्केट क्या होगा, या तो ये इसके नीचे भी आएगा और प्लस ये जो 20 EMA की लाइन चल रही है इसके भी नीचे कैंडल्स क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से मार्केट गिरते हुए 83,644 तक नीचे आ सकता है। ऐसे में पुट ऑप्शन में हम अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंसेक्स की भी बात कर लिया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का ये देख लेते हैं ऑप्शन चेन। दोस्तों बैंक निफ्टी के यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देखोगे कि ज्यादा कुछ हमें रिकॉर्ड्स यहाँ पे देखने नहीं मिल रहे। वो क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी की अभी मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी नहीं है। तो जैसे जैसे मंथली एक्सपायरी करीब आएगी यहाँ पे हमें ये जो बार से ये ज्यादा बड़े दिखना शुरू हो जाएंगे। अब फिलहाल आप देख सकते हैं 57,600 के स्पॉट प्राइस के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। सबसे ज्यादा जो हमें दिखाई दे रहे हैं रिकॉर्ड्स वो है 57,500 का लेवल। उसके बाद डायरेक्टली हमें देखने मिल रहे हैं 57,000 का लेवल, आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। और अगर बात करें अपसाइड की तो 58,000 के लेवल पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कहाँ दिखाई दे रहा है और ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए 57,500 का लेवल अगर देखें तो 3.6 लाख ओपन ऑर्डर है पुट राइटर्स के और 4.7 लाख ओपन ऑर्डर है कॉल राइटर के। तो यहाँ पे जैसे अभी इसके ऑल टाइम हाई पे टच हुआ है, यहाँ से ये या तो ऊपर साइड भी जा सकता है अच्छी जंप दिखाकर, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होकर मार्केट नीचे भी लेकर आ सकते हैं बैंक निफ्टी। तो 57,000 का लेवल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर 57,000 का लेवल नीचे की ओर ब्रेक होता है तो 56,500 के लेवल तक, सॉरी 57,500 का लेवल अगर नीचे की ओर ब्रेक होता है तो 57,000 का लेवल हमें देखने यहाँ पे मिल सकता है। और अगर ये ब्रेक नहीं होता ऊपर ऊपर जाता है तो 58,000 का लेवल इस वीक में जैसे 1 से 2 दिनों में टच करने के चांसेस ज्यादातर है। अब दोस्तों यहाँ पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये 20 EMA की लाइन को सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। ये देखिए सपोर्ट लेते हुए, तो ये लाइन हमारे बहुत काम कर सकती है। जैसे इस लाइन को टच होता है आने वाले टाइम में भी या कल, तो यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन में एंट्री बना सकते हैं और यहाँ से हम लोग मिनिमम 20 पॉइंट्स बुक कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट्स का टारगेट इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी होने की वजह से इसमें वोलेटिलिटी कम दिखाई देती है, प्रीमियम भी ज्यादा ऊपर नीचे होता नहीं है, इसलिए 20 से 25 पॉइंट्स मिल रहे हैं। लॉट साइज भले ही ज्यादा हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और इसको इंपॉर्टेंट लेवल है 57,475, ये ब्रेक करके सस्टेन करता है यहाँ ऊपर तो और अगेन रैलीज में देखने मिल सकती है 57,700 के लेवल की तरफ। इसको अगर नीचे जाना होगा दोस्तों तो ये देखिए ये जो इतना जोन है इसके नीचे इसको आना पड़ेगा। मैं आपको इसको प्रॉपरली ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये देखिए ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले इसका ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, जैसे इसने ब्रेक किया अब ये इसका सपोर्ट काम करेगा क्योंकि ये इसमें इसे कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल। ये आपको सीखना है तो आप हमारे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। अब हमने वेट करना है या तो ये लेवल ब्रेक होने का या फिर इस सपोर्ट के नीचे आने का, यानी कि इसका भी लेवल मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये देखिए ये जो नीचे का लेवल है ये है 57,240, इसके नीचे आता है तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। मार्केट 57,050 तक नीचे गिरने के चांसेस हो गए।
तो दोस्तों इस रेंज के अंदर ये रह सकता है। अगर ये रेंज भी ब्रेक होती है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी 56,800 का लेवल यहाँ पे भी कल आते हुए हमें दिख सकता है। ओवरऑल ब्रॉडर जो रेंज होगी हमारे मार्केट की यानी बैंक निफ्टी की, वो है 57,700 से लेके 56,800 के बीच में। इस रेंज के बीच में कल हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी। तो हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी के बारे में। दोस्तों उसके पहले मैं आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा। इंट्राडे विद शाहिद नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स दिए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं जियो ब्लैक रॉक की यहाँ पे न्यूज निकल कर आई थी, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे मैंने चार्ट ड्रॉ करके भी बता दिया है कि सेंसेक्स का टारगेट हो सकता है 86,000 का लेवल आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पे इसने अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए इसके सारे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिए, फिर ये जो कंसोलिडेशन जोन था ये भी ब्रेक कर दिया है। तो 86,000 का लेवल हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। FIDIs के लेवल यहाँ पे मैं बताता हूँ डेली मार्केट में किस तरह से ट्रेड हो रहा है। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO आने वाला है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। फिर यहाँ पे NSE लॉन्च करने जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स 11 जुलाई से, तो इसके बारे में भी यहाँ पे मैंने बता दिया है। तीतागढ़ स्टॉक को यहाँ पे 430 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है पुणे रेल मेट्रो की तरफ से। इस तरह से इंपॉर्टेंट अगर आपको अपडेट्स मिलते रहे तो इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करके अच्छा मुनाफा बना सकते हो। तो हमारे ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों इनको स्टॉक मार्केट सीखना है बेसिक टू एडवांस, जैसे मैं यहाँ पे लेवल्स फाइंड करता हूँ, आपको भी फाइंड करने आने चाहिए। तो इसके लिए आप हमारा स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चार्जेस मैंने बहुत ही कम रखे हुए, सिर्फ 1,499 रुपये चार्जेस है। इतने कम चार्जेस में आपको कहीं भी स्टॉक मार्केट नहीं सिखाया जाएगा दोस्तों। तो आपको अगर लाइव मुझसे सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 वीक का यहाँ पे कोर्स होने वाला है। डेली रात में हमारे लाइव क्लासेस होते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी आईडीज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके हमें कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों आप यहाँ पे निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स देख रहे हो, जिस तरह से इसने ट्रेड किया है बहुत ही बढ़िया अपसाइड में मोमेंटम था। उसके बाद ये थोड़ा बहुत गिर गया, लेकिन जो इसका सपोर्ट लेवल था मैंने आपको ऑलरेडी बताया था हमारे वीडियो में, वहां से फिर से ये रिवर्सल दे चुका है। अब दोस्तों इसका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 60,014 यानी 60,014 का लेवल। ये ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें और रैली देखने मिल सकती है डायरेक्टली 62,000 के लेवल के आसपास। तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। और मार्केट जैसे निफ्टी 50 तो ऑलरेडी अप चल रहा है, तो इस पे भी उसका असर दिखाई दे सकता है। ये भी आने वाले दिनों में हमें 62,000 का लेवल बनते हुए दिखाई दे सकता है। और इसकी अच्छी बात ये भी है कि ये 50 EMA लाइन के ऊपर चल रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली अप ट्रेंड यहाँ पे हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप बोलेंगे निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप का हम एनालिसिस क्यों करें? तो दोस्तों बहुत से लोगों ने होल्डिंग्स रखे होते हैं, स्टॉक्स के होल्डिंग रखी होती है, और होल्डिंग में क्या होता है कभी निफ्टी 50 ऊपर जाता है लेकिन हमारे स्टॉक्स या तो नीचे जाते हैं या फिर एक ही जगह पे ट्रेड करते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों होता है? तो देखिए निफ्टी 50 ऊपर जाता है मतलब निफ्टी के अंदर के 50 कंपनीज के स्टॉक ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बाकी सब स्टॉक्स ऊपर जाएंगे इसकी गारंटी नहीं होती। तो निफ्टी मिड कैप 100 ये इंडेक्स में 100 स्टॉक्स होते हैं और निफ्टी स्मॉल कैप में भी स्टॉक्स होते हैं। तो अगर आपका जो स्टॉक है वो निफ्टी मिड कैप को बिलोंग करता है तो मिड कैप अगर ऊपर जाएगा तो आपके स्टॉक भी ऊपर जाते हुए दिखेंगे। स्मॉल कैप में बिलोंग करता है तो स्मॉल कैप ऊपर जाएगा तो आपके स्टॉक भी ऊपर जाते हुए दिखेंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है मिड कैप और स्मॉल कैप को एनालिसिस करना, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस पे चल रहा है तो आप आपकी होल्डिंग को सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे ही मिड कैप या स्मॉल कैप सपोर्ट पे आ जाता है यहाँ पे अगेन बाय कर सकते हो। तो ऐसे आप स्विंग ट्रेडिंग करके भी मुनाफा बना सकते हो। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की। मिड कैप का तो लेवल्स मैंने आपको बता दिया, अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप्स की। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने कुछ लेवल्स आपको यहाँ पे पहले भी ड्रॉ करके दिखाए थे, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे इसने इस हमारे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था तो मैंने आपको बताया था यहाँ से मार्केट ऊपर जाके ये हाई टच करेगा, वैसे ही ट्रेड किया है स्मॉल कैप में। अब क्या कर सकता है ये देखिए, ये तो हाई को टच कर लिया है, अब यहाँ से ऊपर निकलता है तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट है 19,200 पार करके सस्टेन करना पड़ेगा। इसके ऊपर सस्टेन किया तो ही यहाँ पे जो हाई बताया हुआ है यानी 19,650 के लेवल के पास ये जा सकता है इस वीक में। और ये भी ब्रेक करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 20,000 का लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल होता है ये। 20,000 ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, अगर ब्रेक करता है तो बहुत बढ़िया होगा, फिर ये अपसाइड रैली इसकी कंटिन्यू कर सकता है। अगर इसको गिरना होगा नीचे तो ये नीचे आते आते 18,400 तक भी नीचे आ सकता है। इस तरह से नीचे के फिर अगेन यहाँ से हमें रिवर्सल दिखाई दे सकता है। तो कोई भी मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता, हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए इस तरह से ऊपर जाता है या फिर लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए इस तरह से गिरता है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे हमने सभी एनालिसिस कर लिया है दोस्तों। अगर आपको कोई स्टॉक में भी एनालिसिस करना है, कोई आपने स्टॉक होल्ड किया है तो कमेंट कीजिए, उस स्टॉक का भी हम एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।